जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और गणपति बप्पा से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको बहुत स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपके जीवन की सभी टेंशन्स को दूर कर दें, आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम लेकर आए हैं कि बहुत जल्द आपकी कौन कौन सी इच्छाएं गणपति बप्पा पूरी करेंगे। आपकी जो विश हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं, ठीक है। आपकी जो विश हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं, तो आपको क्या करना है, चलिए 2 मिनट के लिए आप आंखें बंद करके बैठिए। हम आपको मेडिटेशन कराते हैं जिससे आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। उसके बाद आपको एक इमेज, एक तस्वीर चूज़ करनी है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो, ठीक है। फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। देखिए तो सही कि आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं, और होगी तो कैसे होगी, आपको क्या करना चाहिए, आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। हमेशा की तरह शुरुआत गायत्री मंत्र से ही हम करेंगे, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा। और चलिए अब आप एक तस्वीर चुनिए, ठीक है। अब आप एक नंबर चुनिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए और देखिए अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग नंबर बांट रहे हैं, जबकि वो हमारा ही पिक्चर यूज़ करके बांट रहे हैं। आपसे कहते हैं कि
हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करें, जय श्री कृष्ण हमसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पर बात करें। देखो लोग हमें कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ भ्रमित मत हो जाना और कहीं आप हमें समझकर उनके पास चले जाओ, फिर आपके पैसे चले जाएं, वेस्ट हो जाएं, फिर हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। मतलब हमारा कुछ हमसे मत शिकायत करना आप, ठीक है। और क्या होता है यूट्यूब में, आप ये लोग ना डेली आ जाते, कितनी भी रिपोर्ट करो और कितना भी कुछ भी करो, ये ब्लॉक तो होते नहीं हैं, कितना भी कुछ भी करो ये जाते नहीं हैं। तो कोई नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, लेकिन हमारा काम है आपको अलर्ट करना, सतर्क करना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो नंबर आपको मिलता है 8737087414, आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ठीक है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, जहाँ पर हम डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन कराते हैं और समय समय पर हम सिचुएशंस के हिसाब से अनुष्ठान कराते हैं। सभी लोगों से आपकी समस्याओं को देखते हुए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो विशेस हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं और ज़्यादातर करके सबकी इच्छाएं प्यार, परिवार, करियर और एक अच्छा सा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना हर कोई रखता है, करता है। अच्छा स्वास्थ्य हर कोई पाना चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, स्वतंत्र रहे, मस्त रहे, खुश रहे, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चले, यही चाहते हैं ना हम सब। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो विशेष हैं, वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, आपको क्या परिवर्तन करना चाहिए, आपको क्या सुधार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। कहीं आप गलत जगह पर तो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इधर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, डियर पाइल नंबर 1। और देखिए इधर जो दूसरा साइन है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है बट थोड़ी सी कम है, ठीक है। अच्छा चलिए हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी महीने की 21 तारीख, 3 तारीख, 16 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 26 तारीख, 29 तारीख, 5 तारीख, ठीक है। ये यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है आपकी। अच्छा बर्थ मंथ बताते हैं हम। अगस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, जुलाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अप्रैल, जी हाँ अप्रैल, फरवरी, सितंबर, बस ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। आपके नेम के इनिशियल की बात करते हैं, बी। आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है बी, एन, ए, टी, आर, पी, यू, एस, ओ, एल, डी, एम, के, वी, एस, ठीक है। ये आपके नेम का इनिशियल है यहाँ पर। अब सबसे पहले तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी,
आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं, ज़रूर 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 आपकी विश पूरी होगी। लेकिन आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा, थोड़ा सा चेंज लाना होगा। अभी आप जिस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अभी आप जिस तरह से लाइफ में कुछ कर रहे हैं, जो भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप जो अच्छा करना चाहते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। देखिए, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है, आपके पास अनुभव बहुत हैं, समझ रहे हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। लेकिन जैसे कि आपका जो मूड है ना, आपका जो मन है ना, वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। जैसे कि किसी ने कुछ कहा तो माइंड चेंज हो गया, किसी ने ये कहा तो माइंड चेंज हो गया। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है जो ईश्वर की तरफ से मिल रही है, बट आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, उसकी तरफ आप पीठ करके बैठे हुए हैं। आप निश्चित ही गलत जगह पर एफर्ट्स लगा रहे हैं, निश्चित ही आप गलत जगह पर एफर्ट्स लगा रहे हैं, या फिर आप गलत तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं। कहीं से आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। और फिर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब सफलता नहीं पाते हैं, तो आप सोचते हैं कि यार इतना कुछ करने के बाद भी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, इतना कुछ करने के बाद भी चीज़ें बैलेंस्ड नहीं हो रही हैं, तो फिर कहाँ कमी हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका दिमाग 100 जगह भाग रहा है, आपका मन बहुत ज़्यादा असंतुलित है, आपका मन जैसे कि डिसीजन नहीं ले पा रहा है किसी एक चीज़ का। इधर जाऊं, इधर जाऊं, ये करूं, नहीं ये नहीं करना, ये करना है। जैसे कि बहुत स्लो, मेहनत बहुत कर रहे हैं आप, लेकिन हर चीज़ में जो एक ग्रोथ होनी चाहिए ना, ग्रोथ बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे रिजल्ट मिल रहा है आपको, स्लोली 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 स्लोली। और आपको लगता है यार मेरे साथ के लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और मैं हूँ कि जहाँ का तहाँ पड़ा हूँ, जहाँ की तहाँ पड़ी हूँ, कहाँ कमी आ रही है मुझ में। आप अपने अंतर चेतना की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? आप अपने अंतर चेतना की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। आपकी अंतर चेतना आपसे कुछ कहना चाहती है, उसे सुनिए, समझिए। देखिए, ईश्वर यहाँ पर आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपकी विश 100% पूरी होगी, लेकिन आपको अपने अंदर थोड़े से चेंजेस लाने होंगे, अपने अंदर थोड़े से परिवर्तन लाने पड़ेंगे। एक तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना होगा आपको। जैसे कि कोई भी काम करते हैं ना, बहुत हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता किसी से बात करते वक्त। जैसे आपको लगता है ये गलती हो जाएगी, क्या हो जाएगा, गलतियां करके तो हम सीखते हैं ना, गलतियां करके तो हम सीखते हैं कि हम बिना गलती के सीख जाते हैं। जब हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं और हमें सक्सेस भी मिल जाती है, तो ध्यान रखना उसमें आपका अपना कुछ नहीं होगा। दूसरों ने बताया ये करो और आपको मिल गया, पर आपका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बट आपके पास तो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, कुछ जगह पर, समझ रहे हैं? तो ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा मन को शांत करिए, और आपको मेडिटेशन करने की बहुत 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 ज़्यादा आवश्यकता है। निश्चित ही आप जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हर तरीके से आप प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, कैपेबल बनना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा।
लेकिन आपको थोड़ा सा अपने मन में स्टेबिलिटी लानी होगी। जो आपका ये मन है ना, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, जो छलांगे लगाता रहता है, आपको थोड़ा सा इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत रहती है, तो मेडिटेशन करने की सलाह आपको इस वजह से दी जा रही, जो आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं किधर जाऊं, क्या करूं, ये सही वो सही, तो उसके लिए ईश्वर आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो फिर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग बनेगी, आप सही चीज़ें कर पाएंगे, आप सही चीज़ें कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे, सही बात सोच पाएंगे। और देखना, आप उस मुकाम पर होंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। कुछ लोग करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं, जैसे कि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी है आपका, ग्रोथ नहीं है, कर बहुत रहे हैं पर चीज़ें रुकी पड़ी हैं। कुछ लोगों के लिए हम बता देते हैं कि लव लाइफ को लेकर, जैसे करियर को लेकर हम बता रहे हैं कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा लगा रहे हैं आप में एफर्ट्स, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल लोग कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, आप वहीं पर अटके हुए हैं। लव लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ में भी आप किसी एक इंसान को, किसी एक व्यक्ति को चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको लगता है वो सही है, कभी आपको लगता है वो सही है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं, हाँ बहुत सारे लोग हैं। हम बहुत सारे लोगों का मतलब ये नहीं कहना चाहते कि आपके कई सारे लोगों से रिश्ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपका दिमाग अभी किसी एक इंसान के साथ ज़िंदगी भर का रिश्ता बनाने के बारे में नहीं सोच रहा है कि उसका हाथ पकड़ के ज़िंदगी भर आगे बढ़े। आपके दिमाग में ऐसी बात नहीं आ रही है। आपको अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन इंसान सही है मेरे लिए। तो हो सकता है कि आप किसी से प्यार करते हो, बट आपकी फैमिली आपकी शादी किसी और से कराना चाहती हो, और आपको भी कोई और पसंद करता हो। 2-4 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जिनको लेकर भी आप काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात देखने के लिए मिली कि जितने लोग भी हैं, यहाँ पर सबका सिर्फ एक ही सोचना है कि स्टेबल होना है, इंडिपेंडेंट होना है, स्टेबल होना है, इंडिपेंडेंट होना है, बस मेन फोकस अभी इधर ही है। समझ रहे हैं? तो एक बात हम बताते हैं कि आपको ना चीज़ों को नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी इस टाइम पर एक परिवर्तन से गुज़र रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रही है। आपके साथ जो भी हो रहा है, कहते हैं कि जब लॉन्ग जंप मारनी होती है तो इंसान थोड़ा सा पीछे हट जाता है। आप भी थोड़ा सा पीछे हट जाओ और आंखें बंद करके ध्यान दो कि मैं जो कर रहा हूँ किस तरीके से कर रहा हूँ, कहाँ पे कमी है। आपको वो कमी अपने आप नज़र आएगी। अगर किसी इंसान को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो भी आंखें बंद करके विचार करें कि ये सही है, ये सही है। मतलब कि आपको थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में भी कुछ नहीं सोचना है। फ़िलहाल आपको चीज़ों को गंभीरता से देखना है। सिर्फ एक होता है ना कि आप किसी हाईवे के किनारे बैठे हैं और एक से एक की गाड़ियाँ निकल रही हैं, एक से एक की कार, ट्रक, बस, बहुत सारी चीज़ें। तो आप अभी ध्यान से साक्षी भाव में सिर्फ देख रहे हैं। आप क्या हैं? आप उसके विटनेस है ना, जो कार निकल रही है, जो बस निकल रही है। तो आपको इतना तो समझ में आएगा ना कि कौन सी कार अच्छी थी, कौन सी बुरी थी, कौन सा इंसान सही तरीके से ड्राइव कर रहा था, कौन सा बुरी तरीके से ड्राइव कर रहा था। आपको किस में कमी नज़र आई, किस में अच्छाई नज़र आई, ये सब आप देख सकेंगे ना अच्छे से। फिर हम पूछते हैं आपसे कि सब बताओ, सबसे अच्छा कौन ड्राइव कर रहा था, सबसे अच्छी कौन सी कार लगी, उसमें क्या खूबी नज़र आई। तो आप बताएंगे ना, क्योंकि आपने बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से देखा। फिर आप बताएंगे कि हाँ, एक थी रेड कलर की थी, ब्लू कलर की थी, वाइट कलर की थी। एक था जो वहाँ पर कमी कर रहा था, उसे ऐसे नहीं ऐसे ड्राइव करना था, वो ओवरटेक कर रहा था, वो रॉन्ग साइड चल रहा था। ऐसी चीज़ें आप देखेंगे ना ध्यान से। तो ऐसे ही आप
जो कर रहे हैं, आंखें बंद करके गंभीरता के साथ आफ्टर मेडिटेशन देखिए कि कहाँ पर कमी कर रहे हैं आप, और देखना सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हाँ, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन थोड़ा लेट, क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। हाँ, जैसे आपने सोचा नहीं, आपने समझा नहीं, बस फूटे बर्तन में पानी भरे जा रहे हैं। ऐसे ही हो सकता है कोई रिश्ता हो जो उस लायक ना हो, आप उसमें एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। आज उस इंसान ने आपको छोड़ दिया बीच में, अब आपको लग रहा है मैं किधर जाऊँ, किसे चूज़ करूँ, क्या करूँ। होता है ना कि एक समय पर आप जिनको ज़िंदगी मानकर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, एक दिन वही आपको पैदल कर देते हैं कि जाओ बेटा, अब ढूंढो अपने आप, कहाँ जाना है, क्या करना है। अब हम खाली हो गए, अब हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें, एहसास होता है। तो अभी ना हमें लगता है बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई है, बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हो गया है, बहुत सारे लोगों के घर में नहीं बन रही है, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, सच बताएं, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कहीं जाने के बारे में सोचते हैं कि क्या करूं, क्या ना करूं, कभी कभी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। तो हम बता रहे हैं जो अभी आपकी ज़िंदगी में ये जो सडनली हुआ है या फिर काफ़ी समय से चल रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो बस अब आप पॉजिटिव रहिए। एक परिवर्तन से आपका जीवन गुजर रहा था, लेकिन अगर आप अपने अंदर जो बदलाव हमने करने के लिए कहा है, एक तो डेली मेडिटेशन, दूसरा अपने किए गए कार्य को ढंग से देखना कि मैंने कहाँ पर क्या गलती की, हम तब देखना आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी सडनली ग्रोथ होगी, आप धीरे धीरे कछुए की भांति अभी चल रहे हैं, लेकिन आप अचानक ही उड़ान भरेंगे, इतना समझ लीजिए। अब हम बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी विश बहुत जल्द पूरी हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की विश हैं। अगर कुछ नेगेटिविटी आप महसूस करते हैं, है भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, आपका माइंड जो डिस्टर्ब करती रहती है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो आपको रास्ता भटकाते रहती हैं, आपका माइंड इधर उधर घुमाते रहती हैं, तो उसके लिए हमने आपको बताया कि आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, महालक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा बरसेगी, गणपति बप्पा का आशीर्वाद मिलेगा आपको, और आपकी जो भी इनकम्प्लीट विशेस हैं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं, वो जल्द ही पूरी होंगी, ठीक है। कुछ लोगों की विश है म्यूज़िक से रिलेटेड, जैसे कि सिंगिंग से रिलेटेड हो सकता है, आप कोई कॉमेडी करते हो, उससे रिलेटेड आपका कुछ प्रोफेशन है, या फिर कहीं जाना चाहते हो तो आपकी विश पूरी होगी। अच्छा, एक बात और, किसी न्यू पर्सन से आपके बहुत जल्दी कनेक्शन बनने वाले हैं, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी विल पावर स्ट्रांग होने वाली है जल्द से जल्द। आप खुद की पावर को, खुद की एनर्जी को, खुद की ऊर्जा को, खुद के आत्मविश्वास को पहचानने वाले हैं बहुत जल्द, समझ रहे हैं। और एक बात, आपकी बहुत सारे लोगों की विश है कि कोई नया मकान ख़रीदने की, अगर ये विश है आपकी तो ये विश बहुत जल्दी पूरी होगी। अगर आपकी विश है अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना, हो सकता है कि आप बाहर जॉब करते हो, आपको छुट्टी ना मिल रही हो, आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, फैमिली से मिलना चाहते हैं, तो ऐसा ज़रूर होगा, टेंशन मत लीजिए, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। कुछ लोग शादी को लेकर परेशान हैं, अपनी शादी, अपने घर में किसी इंसान की शादी को लेकर, अपनी फैमिली में किसी की शादी को लेकर, तो उसके लिए भी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी ये विश पूरी होगी। हाँ, आपकी ये विश जल्दी पूरी होगी, आपको जल्दी मैरिज प्रपोजल मिलेगा कहीं ना कहीं से, समझ रहे हैं। अच्छा, आप अचानक ही किसी फंक्शन में जा सकते हैं, हाँ, और किसी ऐसे इंसान से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, जैसे कि जिससे पहली बार तो मिलेंगे आप उसी पार्टी में, लेकिन उससे मिलकर ऐसा लगेगा नहीं कि आप पहली बार मिले हैं, समझ रहे हैं आप। और गुड हेल्थ, हम कहते हैं ना कि हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है,
तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ अगर ख़राब है, आपके घर में किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी का स्वास्थ्य ख़राब है, तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये अगर आपकी विश है तो ये विश ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। और थोड़ा सा सैलरी बढ़ने के चांसेस है और प्रमोशन होने के भी चांसेस है, ठीक है। तो आपकी विश पूरी होगी, हमने बताया लेकिन कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। सच बताइए, कैसे हैं आप? दुखी हैं? परेशान हैं? कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है? सबने साथ छोड़ दिया है? परेशान हो गए हैं ज़िंदगी से? ये सब हताश हैं, उदास हैं? हताश, उदास, निराश नहीं होना है, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए उन पर जिन्होंने आपको इस धरती पे भेजा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या फिर नहीं? आपकी जो विशेस हैं वो कब और कैसे पूरी होंगी? कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अब आपको लगता है कि ये ज़िंदगी या फिर कोई मजाक, चल क्या रहा है आखिर? ये कुछ ऐसा महसूस होने लगा है ना आपको कि आखिर ये चल क्या रहा है, और मेरे साथ क्या मैं ही मिलता हूँ ज़िंदगी को खेल खेलने के लिए? मैं ही मिलती हूँ क्या? चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है इधर। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। किसी महीने की 10 तारीख, 17 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 1 तारीख, 12 तारीख, 19 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख, 22 तारीख, 14 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 31 तारीख, 28 तारीख, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। चलिए आपका बर्थ मंथ बताते हैं। आपके जन्म का महीना हो सकता है अक्टूबर, जून, फरवरी, अगस्त, जनवरी, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मई, ठीक है, मार्च, ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। अच्छा, आपके नेम का इनिशियल बता देते हैं। क्यू, कयामत, कयामत, कयामत। क्यू, डी, यू, पी, ए, एस, वाई, एम, जी, एन, आई, टी, आर, ओ, एफ, एल, ई, डब्ल्यू, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं।
आप जानना चाहते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी कि नहीं? हम आपको बताते हैं 70% येस और 30% नो। आपकी वही इच्छाएं पूरी होंगी जो आपके लिए ठीक हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि आपकी कुछ इच्छाएं गलत हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इच्छाएं गलत कैसे हो सकती हैं? आप जो मांग रहे हैं ना, उसमें ना फ्यूचर में चल के आपको तकलीफ़ें मिलेंगी, और इसी वजह से ईश्वर उस इच्छा को पूरी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बहुत मरने मारने की बातें करते हैं कि मर जाएंगे तुम्हारे लिए, किसी को भी मार देंगे, तो हम कितने सीरियस हो जाते हैं ना कि वाओ कितना प्यार करता है, कितना प्यार करती है। अगर कोई इंसान हमारे लिए मरने की बात करे तो ज़िंदगी से बढ़कर क्या होता है ना? फिर हम सोचते हैं कि बस ये मिल जाए, ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, बस ये मिल जाए। लेकिन अब आपको पता है हम पर्सनल रीडिंग करते हैं, डेली करते हैं, पर यही लगता है बाद में, जब कुछ सालों बाद, तो इतने झगड़े होते हैं। झगड़े तो अरेंज मैरिज में भी होते हैं, ऐसा नहीं कि झगड़े नहीं होते, लेकिन जब हम किसी चीज़ को खुद चूज़ करते हैं ना, जब अरेंज मैरिज होती है तो हमारे पास एक ब्लेम करने के लिए माता पिता होते हैं, शिकायत करने के लिए माता पिता होते हैं कि हमने आपकी वजह से शादी की और आप मतलब आपने एक सही इंसान के साथ नहीं किया। तो हम ज़िंदगी भर थोड़ी सी तसल्ली होती है कि मम्मी पापा ने ऐसा कर दिया तो कर लिया, मतलब थोड़ा सा लगता है कि इस वजह से किया। लेकिन जब हमने ही चूज़ किया हो, देखो लड़ाई झगड़े खूब हो कोई दिक्कत नहीं होती, हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन तकलीफ़ तब होती है जब उस इंसान का हमसे मन भर जाता है, जब वो इंसान कहीं और किसी और रास्ते चला जाता है। मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है कोई और गली जाने लगे हो। ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे क्यों उन्हें दफनाने लगे हो। मुझसे जो नज़रें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। जब वो किसी और गली चला जाने लगता है, जब रिश्तों में धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग लेवल ख़त्म होने लगता है, तो बड़ी तकलीफ़ होती है, कितना बुरा लगता है ना। फिर हम सोचते हैं कि अब हम अलग हो जाएंगे तो सुखी रहेंगे। नहीं, समझना होता है समझदारी से एक दूसरे को। जब बहुत प्यार हो ना, तो फिर वहाँ पर ईगो नहीं होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जिस प्रेम में समर्पण होता है ना, उस प्रेम में झुकने में कभी दिक्कत नहीं होती। गलती ना भी हो ना तो भी हम झुक जाते हैं, ये लगता ही नहीं कि इसके सामने झुके देंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो या एटीट्यूड बाहरी लोगों के लिए रखना चाहिए, लेकिन जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, अगर उनके सामने हम ईगोस्टिक बनेंगे, बहुत दिखाएंगे कि ये बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे लग गई है वो, तो फिर प्यार ही किस बात का है। पूर्णतः समर्पण है ना। हाँ, समर्पित उनके सामने नहीं होना चाहिए जो उस लेवल के ना हो, जो उस लायक ना हो। तभी हम कहते हैं कि थोड़ा सोच समझ के रिश्ते बनाओ, थोड़ा सोच समझ कर। अट्रैक्शन तो किसी से भी हो जाता है, आजकल लोग अट्रैक्शन को ही प्यार कहते हैं। हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? देखो इधर प्यार वाली एनर्जी ज़्यादा है, इधर प्यार वाली एनर्जी ज़्यादा है, इसी वजह से हम प्यार की बातें कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं। एक तो आप घर से दुखी, मतलब परिवार से दुखी, प्यार से दुखी, करियर से भी दुखी, हर तरफ से दुखी। और आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से महसूस कर ली कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है, दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तक पैसा हाथ में तब तक ही है प्यार, और जब तक पैसा हाथ में तब तक है परिवार। आजकल फैमिली भी
अनकंडीशनल लव आपको नहीं दे सकती अगर आप बहुत समय तक बैठ के खाने लग जाएं तो, है ना। लोग कहते कमाओ दबाओ, हाथी जैसा शरीर है, हैं कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे। सही है, सही कहते हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है, जायज़ है। लेकिन पैसा बहुत कुछ हो गया है लोगों के लिए, है ना। ऐसा नहीं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आप कल को बहुत पैसे कमाते थे, अब अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते थे, तो सब में आपकी बहुत चाहत थी, सब आपकी वाह 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 करते रहते थे। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से आपकी जॉब छूट जाती है, आपका वो काम छूट जाता है, आपके पास पैसे नहीं रहते, तो फिर धीरे धीरे आपकी अहमियत घटने लगती है। तब तकलीफ़ होती, तब वहाँ पर पता चलता है कि वाकई यार पैसों की ही अहमियत होती है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर दुखी हैं। चलिए आंखें बंद करिए और अपना हाथ ऐसे फैलाइए जैसे कि कोई आपका हाथ थामने वाला है। आंखें बंद करिए। आज हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आज हम आपकी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। टाइम पर गणपति जी का दिन चल रहा है। आप जिन भी देवी देवता को दिल से मानते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, बस हाथ बढ़ाइए आगे। बढ़ा लिया सबने पक्का? आंखें बंद करके बढ़ाना, टाइम पास नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, दिल से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, दिल से, आत्मा से। हाथ बढ़ाया आपने, अब आंखें बंद करिए और उनसे बोलिए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। है ना, ऐसे होता है ना। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं उनसे कि तुम मगर अंधेरों में न छोड़ना मेरा हाथ, क्योंकि न कभी कोई था
ना है और शायद ना कभी कोई होगा जो अंधेरों में भी साथ दे, है ना। सब मतलब के रिश्ते हैं, लिख कर रख लो, सब मतलब के रिश्ते हैं। यहाँ एक ही रिश्ता है जो अनकंडीशनल है, जहाँ कोई कंडीशन नहीं है, जो बेशर्त प्रेम देता है, और वो है आत्मा का परमात्मा से। समझ गए ना। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है आपको। आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत भावुक हैं, आप छोटी छोटी बातों से बहुत दुखी होते हैं, छोटी छोटी बातें आपको बहुत हर्ट करती, बहुत प्रभावित करती हैं। कुछ लोग होते हैं ना, इग्नोर कर देते हैं, आप इग्नोर ही तो नहीं कर पाते। आप बहुत दिल से सोचते हैं और आपकी लाइफ में समस्याएं तो आती रहती हैं। बस अभी कभी कभी आपको लगता है कि किसी से बात ना करें, कुछ ना बोलें किसी से, बस चुप रहें। अब आजकल आपने लोगों से बातचीत करना कम कर दिया है, मन की बात मन में ही रखते हैं। कोई अच्छा समझे तो ठीक, बुरा समझे तो ठीक। क्या होता है ना, इंसान सफाइयाँ देते देते जब थक जाता है ना, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी माता पिता, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, कोई भी जब आप बार बार किसी रिश्ते में आपको सफाई देनी पड़े कि ऐसा नहीं है, आपके घर वालों ने कहा इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहे जिए मरें, आपने 100 बार कहा ऐसा नहीं है, लेकिन जब फिर भी वो बार बार कहते हैं ना, तो दर्द तो होता है, लेकिन बोलना बंद कर देते हैं कि ठीक है, अब आपने जो समझ ही लिया है तो क्या कह सकते हैं। हाँ, अब आपकी सिचुएशन ऐसी है। अच्छा, आप कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, शायद कोई बिज़नेस किसी के साथ पार्टनरशिप में, या फिर कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अपना बिज़नेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया, कुछ समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं बहुत समय से। अभी आप जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, आपकी जो विशेस हैं वो पूरी हो जाएं। आपकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, उलझनें बहुत हैं, लेकिन बस ये ना, ज़िंदगी में अगर एक ऐसा इंसान हो जो मोटिवेशन देने वाला हो, जो समझने वाला हो, तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लेकिन अगर चारों तरफ सब डीमोटिवेट करने वाले हों, सब चिक चिक पिक पिक करने वाले हों, तो ऐसा लगता है यार किसी से बात ही ना करो। आजकल लोग दोष देते हैं कि ऑनलाइन रिश्ते, जो ऑनलाइन मिले हुए रिश्ते ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लगता है ना। लेकिन जब हम घर पे भी पड़े होते, जब वो रिश्ते समझते नहीं ना, तभी इंसान ऑनलाइन जाता है। कुछ लोग तो खैर चले जाते हैं, उनकी आदत में हो, लेकिन जब लोग दोष देते हैं ना कि घर के लोग महत्व नहीं रखते, बाहरी लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, कभी कभी खून के रिश्ते ना वो नहीं करते जो दिल के रिश्ते कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता जो ऑनलाइन मिले वो सब धोखेबाज हो, फ्रॉड हो, चीटर, वैसा कुछ नहीं है। दुनिया में हर तरह का इंसान है, शायद आप भी तन्हा हैं, वो भी तन्हा, एक दूसरे की तन्हाई को समझ लेते हैं, होता है ना ऐसा। तो अगर अपने हमें समझे तो इंसान को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमें अपनों से प्यार मिले, वो मोटिवेशन मिले, तो बाहर दिल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो जब दिन बन जाते हैं ना, तो फिर इंसान दोष देने आ जाता है कि अपने तो कुछ है ही नहीं है ना, अपने तो कुछ है ही नहीं है, बस इनके लिए तो बाहर के ही लोग बहुत मायने रखते हैं। आप सबके साथ होता होगा ये, है ना। ये ज़िंदगी का सच होता है एक तरीके से। तो बस ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल रखो, आपकी विश जरूर पूरी होगी। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट बनने की ज़रूरत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनने की ज़रूरत है। किसी को भी ज़्यादा अहमियत देना बंद करो। ज़्यादा अहमियत दोगे तो वो सर पे चढ़ेगा, ज़्यादा अहमियत दोगे तो बेवकूफ़ समझेगा। ईज़िली अवेलेबल मत रहो, है ना, ईज़िली मत मिलो किसी को भी। हम तुम्हें मुफ्त में जो मिले हैं, कद्र न करना हक है तुम्हारा। पानी की कौन कदर करता है, हवा की कौन कदर करता है। और यही जब बदला लेने पे आ जाते हैं ना, तो फिर इंसान सीधे ऊपर ही नज़र आता है।
ये जितने कीमती हैं उतनी आसानी से मिल तो जाते हैं, लेकिन लोग वैल्यू नहीं करते, कद्र नहीं करते। कहते कद्र कर लो वरना बहुत पछताओगे, क्योंकि समय कभी किसी के लिए रुका नहीं आज तक, ना रुकेगा। क्या फ़ायदा कि हम इतने बदल जाएं कि तुम हमें पहले की तरह देखने के लिए तरस जाओ, है ना? यही होता है ना। तो बस अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। आत्मविश्वास के बिना किसी फील्ड में सक्सेस नहीं मिलती। आप निराश मत होइए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत है, बर्डन बहुत है लाइफ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किधर जाना है, क्या करना है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, हर घड़ी आपके साथ हैं। बस आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं, इमोशंस पे कंट्रोल करना है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, इतना ध्यान में रखिए। हाँ, और न्यू बिगनिंग करिए। जो भी आप कर रहे हैं उसे नए सिरे से शुरू करिए, अच्छे से शुरू करिए। आपकी जो भी विशेष हैं, प्यार को लेकर, परिवार को लेकर, करियर को लेकर, कुछ घर, मकान, दुकान, जो भी अब यहाँ पर हम विशेष नहीं बताएंगे कि कौन कौन सी विशेष हैं। बस आपको पता है ना आपकी विशेष कौन सी हैं, उनके पूरे होने के 70% चांसेस है। और बहुत अच्छी बात है कि जो 30% नहीं पूरी हो रही है ना, वो आपके लिए ठीक नहीं है, इस वजह से पूरी नहीं हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने वाला है और इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली है। आपके बहुत सारे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं, आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना बहुत समय से, ठीक है? तो फेथ रखो, ट्रस्ट रखो ईश्वर पे, बहुत जल्द आपकी लाइफ में कंप्लीशन होगा। बहुत जल्द लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। आज जो इग्नोर कर रहे हैं ना, कल वो आपका पता ना पूछे तब कहना। बस खुद को बदल दो, इतना बदल दो कि लोग पहले की तरह देखने के लिए तरस जाएं, बात करने के लिए तरस जाएं। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है। आप जानना चाहते हैं कि जो मेरी इच्छाएं हैं, जो मेरी विशेष हैं, वो कब पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ। पाइल नंबर 3 इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इतनी पॉजिटिव, कुछ भी नेगेटिव नहीं है इधर, कुछ भी। अब हमें तो लगता है बहुत छोटी रीडिंग होगी, क्योंकि पता है हमने यहाँ पर कंडीशन देखी ही नहीं। हम अभी हमें नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने देखने की कुछ कोशिश नहीं की है। बस आपको इतना बता देना चाहते हैं, लाइफ में जो भी चल रहा है, कितना भी बुरा से बुरा टाइम चल रहा हो, बस ये समझ लो, बस ये सितंबर आप थोड़ा सा और देख लो, थोड़ा सा। हो सकता है कि 19 सितंबर के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। जी हाँ, इसी 19 तारीख से, अभी तो सितंबर चालू नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या बताएं, 19 सितंबर के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल के रह जाएगी। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। इधर हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। 7 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख,
4 तारीख बर्थ मंथ की, मई, मार्च, अक्टूबर, मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जून, बस इधर इतना ही है, ठीक है। अच्छा, इनिशियल की बात करते हैं। आपके नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है एस, टी, आर, ए, एन, बी, एफ, एम, पी, ओ, वाई, ई, यू, सी, जी, ठीक है। ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। चलो हमारे साथ थैंक यू बोलो। अभी आभार व्यक्त करने का टाइम आ गया है आपका। हमें नहीं पता आप शिकायतें करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन हमें इतना पता आप जो भी कर रहे हो आपके ऊपर सूर्य देव की बहुत ज़्यादा कृपा है। स्पेशली हमें ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं और जो इस वक्त शायद अनुष्ठान कर रहे हैं हमारे साथ, शायद आप मंत्र लेखन कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर सन कार्ड ना कई बार आ गया। मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि जो गायत्री है ना वो सूर्य की ही ऊर्जा है एक तरीके से, समझ रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आपके ऊपर वेद माता गायत्री और सन सूर्य देव की बहुत 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 कृपा बरसने वाली है, समझ रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि ये लोग आपको किस लेवल तक ले जाने वाले हैं। गायत्री मंत्र पर हमें बहुत बहुत विश्वास है क्योंकि हमारा खुद का बहुत गहरा अनुभव है, स्पेशली गायत्री मंत्र को लेकर। और आजकल जब हम अनुष्ठान कराते हैं तो सबको गायत्री मंत्र लिखने की एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं कि आपको लिखना है। गायत्री मंत्र लिखने से आपके 3 चक्रा बिना मेडिटेशन के ही बैलेंस होने लग जाते हैं। ओम, ओम तो जो है वो है ही भूर भुवः स्वः, ठीक है। भूर रूट चक्रा, भुआ सैक्रल और स्वः सोलर प्लेक्सिस। आपके ये 3 चक्रा जो भी इनमें आपको पता दुनिया में जीने के लिए यही 3 चक्रों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं 3 चीज़ों में, इन्हीं 3 चक्रों में दुनिया में जो भी चीज़ें आपको चाहिए, प्यार, परिवार, पैसा, पावर, सक्सेस, वो सब यही 3 चक्र देते हैं। बाकी जब आप 4th चक्र से ऊपर उठ जाते हैं तब आपकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो जाती है। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी 3 चक्र बैलेंस नहीं होंगे, लेकिन जब आपके 3 चक्र बैलेंस हो जाते हैं कुछ भी करके, कैसे भी, कुछ लोगों की तो पूर्व जन्म की साधना होती है जो जन्मजात ही स्पिरिचुअल होते हैं। कुछ लोग धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनके चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, तो उनकी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है। तो जब आप इन 3 चक्रों के ऊपर उठ जाते हैं, पैसा, प्यार, पावर, है ना। प्यार मतलब परिवार से मिले, जहाँ से मिले, पूरी दुनिया से मिले, पत्नी से मिले, बच्चों से मिले, प्यार मतलब प्यार। और पैसे तो चाहिए। और पावर, रेस्पेक्ट, सम्मान, ये सारी चीज़ें यही 3 चक्र देते हैं। तो जिसने अपनी गायत्री को सिद्ध कर लिया उसके पास ये 3 चीज़ें ना भागी भागी आती हैं। भले इन चक्रों का जो बीज मंत्र है वो अलग है, लेकिन ये 3 चक्र गायत्री मंत्र बैलेंस कर देता है। ये हमारा खुद का भी अनुभव है। तो हमें लगता है यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमारे जो हमारे ग्रुप के हैं तो वो शायद इधर हैं। नंबर 3 उन्होंने चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, 2 छोड़ के 3 चूज़ किया है। तो बस लव यू सो मच। आप लाइफ में इतनी सक्सेस हासिल करने वाले हो। माँ भगवती की कृपा आप पर बरसने वाली है, समझ लो। ईश्वर आप पर मेहरबान होने वाले हैं। लोग आपको पहचान नहीं पाएंगे। ये वही है क्या? ये वही है? अच्छा, ये तो सीधे आसमान में पहुंच गया। अरे, सोचा नहीं था इतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी इसे। कहते हैं ना, जब डिवाइन टाइमिंग आ जाती है ना तो फिर इंसान बहुत
फास्टिंग ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ता है। तो बस वो दिन चले गए, वो दिन चले गए आराम करने वाले, जब बहुत आराम फरमा रहे थे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करे क्या करे क्या करे। अभी देखो, अभी देखो आप क्या क्या होता है। तो पता है आपकी पहचान बढ़ने वाली है, आपका सम्मान, आपका रुतबा बढ़ने वाला है, समझ रहे हैं। और हम अभी भी आपसे कहेंगे कि सूर्य देव को डेली 1 लोटा जल दिया करिए, ठीक है। सूर्य देव को प्रणाम किया करिए डेली डेली। और हो सके तो अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं, आप गायत्री मंत्र के बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ आप अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो 1 पेज डेली गायत्री मंत्र लिखना शुरू करिए। 10 बार जपने से जो फल मिलता है वही 1 बार लिखने से मिलता है। अगर आप 1 पेज डेली लिखेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा, ये समझ लीजिए। हम खुद भी लिखते हैं, हम जपते भी हैं और लिखते भी हैं, सच बता रहे हैं। तो गायत्री मंत्र की महिमा का तो हम बखान नहीं कर सकते, बस इतना समझ लो कि आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है, बहुत पावरफुल इंसान आप बनने वाले हैं। अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई इंसान, कोई जॉब, कोई बिज़नेस, कुछ भी वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। मतलब कि आपकी जो विश है ना वो 1000% पूरी होंगी। इधर ना, नो, इफ़, बट, नो कोई चांस नहीं है इधर बस यस 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 यस। और इधर बहुत सारा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप ना आभार व्यक्त करते थकेंगे नहीं। हम इधर क्या बोले, हमें ऐसा लगता है कि हम ही को मिलने वाली सक्सेस, अरे हमें तो हमेशा ही मिलती है। आप लोग जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हो, हम सच बताएं, जब कोई ग्रुप में बताता है ना अपनी जर्नी के बारे में, वो क्या था और आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर अनुष्ठान वो कितना बदला, तो सच में बहुत प्राउड फील करते हैं हम खुद पे। हमें बहुत खुशी मिलती है कि माँ भगवती ने हमें चुना, हमें इसीलिए शायद चुना कि हम आप सब लोगों की ज़िंदगी से बेकार के लोगों को निकाल फेंकें और आपको सही रास्ते पर लाएं। लेकिन हमारी माननी होती है, बहुत सारे लोग ग्रुप में आएंगे, इधर उधर की बातें करने लग जाएंगे, रोना पिटना शुरू कर देंगे। नहीं, वो सब कुछ छोड़ कर आओ। शर्त हमारी यही है कि सब कुछ छोड़ कर आओ और 1 महीने कोई क्वेश्चन ना करो हमसे, कोई भी क्वेश्चन ना करो कि वो छोड़ गया, वो बात नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं, ये 1 महीने मत पूछो। 1 महीने बाद आप जो पूछोगे हम सब बताएंगे। बस 1 महीने तक आप लग के हम जो कराना चाहते हैं वो कर लो। मेडिटेशन कर लो, मंत्रा चैंटिंग कर लो, मंत्रा राइटिंग कर लो, बस 1 महीने। फिर 1 महीने बाद आप हमसे पूछ लेना। शर्त हमारी बस यही होती है। हम जब संडे को कॉन्फ्रेंस करते हैं, ग्रुप में लाइव आते हैं, सब लोग आते हैं, सबसे बातचीत होती है, बहुत हंसी मजाक, हम काफ़ी मस्तीखोर इंसान हैं। हम ही ज़्यादा रोते हुए इंसान नहीं हैं हम, है ना। हम हंसते हुए धर्म को फॉलो करते हैं, रोते हुए धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, समझ रहे हो। हम हंसते हुए धर्म को फॉलो करते हैं, हंसते हैं और हंसाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, हमें अच्छे लगते हैं जो अच्छे क्वेश्चन करते हैं। हमें अच्छा लगता है जब आप हमसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, तो हमें तब अच्छा लगेगा। अब फालतू की बातें पूछोगे तो हमें बुरा लगेगा, हमें लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि अभी आप जिस माइंड सेट से बोलोगे, जो भी पूछोगे, पता नहीं वो कितना सही है कितना गलत है, आपके लिए सही है भी या नहीं। कभी कभी हम गलत चीज़ों के लिए ज़िद करते हैं, हमें ये चाहिए, वो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हम उसके लिए रोते तड़पते हैं। लेकिन 1 महीने बाद जब आपकी एनर्जी बिल्कुल स्टेबल हो जाती है ना, तब आपको लगता है अच्छा मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली थी, बाप रे। तब आपको खुद एहसास होता है कि क्या सच्ची, क्या मैं इन चीज़ों के लिए रोती थी, क्या मैं इन चीज़ों के लिए रोता था, क्या सच में। ऐसे हमारे ग्रुप में हज़ारों लोग भरे पड़े हैं। बस आपको पता है हमें वो दिखावा करने की आदत नहीं कि स्क्रीनशॉट लें और कम्युनिटी में अपलोड करें, दिखाएं ये वो देखो कैसे कैसे लोगों के एक्सपीरियंस है, आपसे वाह बढ़ाई लूटें। हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। बस हम चाहते हैं कि सबकी ज़िंदगी ना संतुलित हो। तो एक बात बताएं, आपकी ज़िंदगी ना बहुत बेहतरीन होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में
एक बैलेंस क्रिएट होने वाला है। और अगर लव लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत परेशान है, इधर कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं, तो उनसे ईश्वर कहना चाहते हैं मेरे बच्चे बिल्कुल परेशान मत हो। अगर आप मैरिड हैं ना और आपकी विश है फैमिली को लेकर अपने प्यार परिवार के साथ मतलब टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, तो आपको ना बहुत ब्लेसिंग मिल रही है ईश्वर की तरफ से, बहुत बहुत सब कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन चलने वाला है, इतना समझ लीजिए। आप खुद को नहीं पहचान पाओगे कि क्या ये मैं ही हूँ। जब आप 1 महीने बाद खुद को देखोगे ना पीछे पलट के, तो आप कहोगे वाओ। और एक बात, अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो ना तो शुरू करो आप, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपका टैलेंट निखरेगा, आपका टैलेंट आप लोगों को दिखाओ। आपको पता है जब लोग आपको देखेंगे तभी तो जानेंगे आपके हुनर को, आपके टैलेंट को, आपकी प्रतिभा को। तो आप वो दिखाओ, आपका जो भी टैलेंट है, जो भी हुनर है, अपनी पहचान बढ़ाओ। क्योंकि ये समय है, ये वो समय है कि अब आप जो भी करोगे ना आपको बस तुरंत सक्सेस मिल जाएगी, दौड़ कर सफलता मिलेगी आपको। कुछ लोगों की अगर विश है कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, तो डियर आपकी विश पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। करियर को लेकर तो हम सच बताएं कि हमारे पास शब्द ही नहीं है। अब हम स्पीचलेस हैं इस टाइम पे, थोड़ा सा समझ रहे हो, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। बस इतना समझ लो कि भाई आपकी तो निकल पड़ी, आपकी तो निकल पड़ी। हाँ हाँ, एक बात और, अगर कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हैं, उनके घर नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है, और उसके आने से आपको वो पहचान मिलेगी, क्योंकि वो जो आ रहा है ना वो कोई तुच्छ आत्मा नहीं है, वो एक पहुंची हुई आत्मा है। अच्छा देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की नई नई शादी हुई होगी, होने वाली है, या फिर हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बहुत प्रतिभावान बने, बहुत टैलेंटेड बने, अगर आप एक महान चेतना का अवतरण करना चाहते हैं, अगर आप एक महान चेतना के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप जब रिश्ते बनाएं अपने हस्बैंड वाइफ से, तो इतना प्रेम पूर्ण होकर आप बिल्कुल हवस मत दिखाना, समझ रहे हैं। क्योंकि हम जितना प्रेम पूर्ण होकर, जितने आध्यात्मिक प्रेम से भरकर अपने पार्टनर से रिश्ते बनाते हैं, हम उतनी ही शक्तिशाली, उतनी ही पावरफुल चेतना का आवाहन कर पाते हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि हम जो महान चेतनाएं होती है ना, वो भी पेरेंट्स की तलाश कर रही होती है कि कौन मेरे अकॉर्डिंग है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन मेरे माता पिता बनने के लायक हैं। तो बस ऐसा नहीं करना कि इंजॉयमेंट के लिए रिश्ते मत बनाना। आजकल तो सब इंजॉयमेंट हो रहा है, इंजॉय मत करना। बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि आप एक मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, आप एक मंदिर में जा रहे हैं। बहुत प्रेम पूर्ण होकर, बहुत प्रेम पूर्ण होकर रिश्ते बनाइए, समझ रहे हैं। तब देखना आज ही हमसे, क्योंकि हमें बात क्यों याद आई, हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं और वो प्रेग्नेंट है, तो उनका ही आज मैसेज आया था कि हमारा बेबी बहुत मतलब अच्छा हो, खूबसूरत हो, विद्वान हो, गुणवान हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, ऐसी वो चीज़ें पूछ रही थी। तो हमें सडनली याद आ गया, तो हमने बताया, ठीक है। और जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो उनको यही कहेंगे हम कि आप डेली गायत्री मंत्र लिखिए और गायत्री मंत्र की चैंटिंग करिए, 10 मिनट का मेडिटेशन करिए। बाकी आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं, पूजते हैं, आप उनकी भी पूजा, उपासना, साधना, आराधना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ऐसा लगा कि हमें बताना चाहिए, ठीक है। समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। अब हम यहाँ पर बताते हैं कि कुछ लोगों की कौन कौन सी विश है। एक तो देखो, अगर बिज़नेस में कुछ अप डाउन चल रहे थे तो रिकवरी होने वाली है, बहुत बहुत अच्छी मनी मनी मनी, बहुत पैसे मिलने वाले हैं आपको, मतलब कि बहुत सक्सेस हासिल करने वाले हैं आप, ठीक है। और ट्विन सोल जर्नी वालों के लिए बताएंगे कि रिलेशनशिप में सब कुछ बढ़िया होने वाला है, अच्छा होने वाला है। परिवार के साथ अगर रिश्ते बिगड़े हैं तो वो भी अच्छे होने वाले हैं,
ठीक है। और देखिए महालक्ष्मी आपके घर प्रवेश कर रही हैं, महालक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं, आपको पॉजिटिव लोग मिलने वाले हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आपको कांटेक्ट करेंगी। मतलब अब आप इस लेवल पर हैं, इस हाई लेवल पर है कि अब आप नेगेटिव सोल्स को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब आप अच्छी आत्माओं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको दोस्त के रूप में, बॉस के रूप में, असिस्टेंट के रूप में, मतलब कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आपको पॉजिटिव लोग ही अब मिलने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो ऑरा है वो काफ़ी शाइन करने वाला है, समझ रहे हैं। हमें लगता है कि इधर काफ़ी पहुँचे हुए लोग आए हुए हैं। प्रणाम है आपको हमारा। तो बस बहुत पावर हासिल करने वाले हैं। और हाँ, कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपके हम सफ़र आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है। आप मेल हो फीमेल हो, जो आने वाले हैं वही ज़िंदगी भर के लिए आपके अपने बनने वाले हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई आपके दिल का दरवाज़ा खटखटाने वाला है, ठीक है। तो आपकी जो विशेष हैं वो तो पूरी होंगी, ज़रूर पूरी होंगी। बस इतना समझिए कि चारों दिशाओं में जितने भी देवी देवता हैं ना, सब आप पे आशीर्वाद बरसा रहे हैं, सब। हम तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहेंगे कि 19 सितंबर के बाद आप चमत्कार देख लेना, सच में बहुत बहुत ज़्यादा। अभी शब्द नहीं है, हम जा रहे हैं, ठीक है, कल मिलेंगे। अभी ज़्यादा शब्द नहीं कि हम, क्योंकि बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि क्या दी फाइल नंबर 3 की रीडिंग बहुत छोटी करते हो आप। तो छोटी नहीं, अभी शब्द नहीं, अभी स्पीचलेस है। बस बहुत सारा प्यार निकल रहा है आपके लिए, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग निकल रही हैं आपके लिए। बस ईश्वर से इतनी प्रार्थना है कि आप इसी तरह ज़िंदगी में खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है। हाँ, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।